हेलो स्टूडेंट, आज के टॉपिक हमने रखा है बी एजुकेशन का समाज की परिभाषा एवं तत्व। समाज की परिभाषा के अंतर्गत हम विभिन्न पश्चिमी विचारकों या शिक्षाविदों, शिक्षा शास्त्रियों की व्याख्या को समझेंगे और विभिन्न समाज के तत्वों को भी जानेंगे। H.F. गिडिंग्स मानते थे कि समाज स्वयं में एक संघ है, समाज एक संगठन है, समाज एक औपचारिक संबंधों का योग है जिसमें सम्मिलित व्यक्ति परस्पर आपस में बंधे होते हैं। लॉपियर महोदय मानते थे कि समाज शब्द 60 व्यक्तियों के समूह की ओर इंगित नहीं करता है, वरन उनके बीच होने वाली अंतर क्रियाओं के जटिल प्रारूपों की ओर जो उनके बीच उत्पन्न होते हैं बतलाता है। मैकाइवर एंड पेज मानते थे कि समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है जो सदा परिवर्तनीय रहता है। समाज के विभिन्न तत्व माने गए हैं: सामाजिक संबंध, अमूर्तता, आत्मनिर्भरता, समान हित, सहयोग एवं संघर्ष, समानता एवं भिन्नता, संवेदनशीलता एवं जागरूकता। तो हम सबसे पहले परिभाषाओं को समझते हैं। F.H. गिडिंग्स ये मानते थे कि समाज स्वयं में एक संघ का रूप होता है, एक संगठन का रूप होता है और औपचारिक संबंधों का योग इसमें पाया जाता है, जिसमें विभिन्न समुदाय के व्यक्ति आपस में जुड़ते हैं, बंधे होते हैं और इसी कारण से वो समाज को एक संगठन, एक संघ मानते थे। और वो ये भी मानते थे कि समाज एक औपचारिक संबंधों का जाल है या योग है। लापियर महोदय ये मानते थे कि समाज में किसी भी समुदाय के 60 व्यक्तियों का ग्रुप नहीं होता है, बल्कि समाज में उन समुदायों के लोगों के बीच में होने वाली अंतर क्रियाओं का जटिल प्रारूप पाया जाता है जो उनके बीच अंतर क्रियाओं से उत्पन्न होता है। अर्थात समाज समूहों का योग तो है, साथ ही साथ समूह के लोगों के द्वारा उत्पन्न होने वाली अंतर क्रियाओं का योग है, उनके बीच उत्पन्न होने वाले प्रारूपों का योग है और उनके बीच उत्पन्न होने वाले सामाजिक संबंधों का भी योग है। मैकाइवर एंड पेज मानते थे कि समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल होता है जिसमें जो सामाजिक संबंध हैं वो सदा ही परिवर्तनशील स्थिति में होते हैं। समाज के तत्वों को मुख्य रूप से 7 बिंदुओं में बांटा है हमने। सामाजिक संबंध, समाज में जो लोग रहते हैं वो विभिन्न समुदाय से संबंधित होते हैं, उनके बीच में कुछ निश्चित सामाजिक संबंध होते हैं और यह संबंध बाह्य संबंध भी होते हैं और अंतर संबंध भी हो सकते हैं। अमूर्तता, सामाजिक संबंधों के कारण एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ होने वाला व्यवहार ही अमूर्तता की स्थिति को दर्शाता है। भले ही सामाजिक संबंध कुछ भी हो, लेकिन सामाजिक संबंधों के द्वारा एक निश्चित मानक उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ एक निश्चित प्रकार का व्यवहार करता है, लेकिन वास्तविकता में व्यवहार कम या ज्यादा प्रकार के हो सकते हैं। मतलब जो वास्तविक व्यवहार है, जैसा व्यवहार दिखलाई देना चाहिए वैसा ही व्यवहार किया जाए, ये आवश्यक नहीं है। आत्मनिर्भरता, समाज के लोग या विभिन्न समुदायों से जुड़े होते हैं और विभिन्न समुदाय विभिन्न प्रकार के व्यवसायों से जुड़े होते हैं, जिसके कारण समाज अपने आवश्यकताओं की पूर्ति विभिन्न समुदायों के लोगों के द्वारा उत्पन्न की गई या उत्पादन की गई सामग्री से स्वयं ही करने में सक्षम होता है। समाज में जो भी लोग रहते हैं उनके कुछ निश्चित समान हित होते हैं जिसके कारण वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं। समाज के लोगों के बीच में सहयोग की भावना होती है, सद्भाव की भावना होती है, प्रेम की भावना होती है, जन भागीदारी की भावना होती है, लेकिन इसके साथ ही साथ समाज के लोगों में द्वेष, घृणा, लालच, नफरत, क्रोध, काम जैसे विषमता युक्त गुण भी पाए जाते हैं जिनसे संघर्ष की भावना हो जाती है। प्रत्येक समुदाय दूसरे समुदाय पर कुछ ना कुछ आवश्यकता के लिए निर्भर होता है, लेकिन जब एक समुदाय के लोग या एक समुदाय दूसरे समुदाय या दूसरे समुदाय के लोगों पर
वर्चस्व की भावना से कार्य करते हुए आगे बढ़ने लगता है तो संघर्ष की भावना का जन्म होता है या संघर्ष का जन्म होता है। समानता एवं भिन्नता, समुदाय के लोगों में एक निश्चित पैटर्न की समानता होती है, लेकिन प्रत्येक समुदाय की कुछ निश्चित विशेषता होती है, जिसके कारण समाज में रहने वाले विभिन्न समुदायों के लोगों के बीच में कुछ निश्चित भिन्नता भी पाई जाती है। संवेदनशीलता और जागरूकता, समाज के लोग एक दूसरे के अधिकारों के प्रति हमेशा संवेदनशील होते हैं ताकि किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन ना हो सके, और ऐसा तभी संभव हो सकता है जब समुदाय के लोग समाज में रहने वाले अन्य समुदायों के लोगों के प्रति भी जागरूकता की भावना से कार्य करें, प्रेम की भावना से कार्य करें, तभी उनको वास्तविक रूप से संवेदनशील और जागरूक नागरिक की स्थिति में पाया जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं कि समाज एक संघ है, समाज एक संगठन भी है, समाज एक औपचारिक संस्था भी है। उन औपचारिक संस्था में कुछ निश्चित संबंध होते हैं और जिसके कारण विभिन्न समुदाय के व्यक्ति आपस में जुड़े हुए रहते हैं या जुड़ाव महसूस करते हैं। समाज के लोगों के बीच में कुछ निश्चित प्रकार की अंतरक्रियाएं होती हैं जो कि कुछ निश्चित प्रारूपों को जन्म देती हैं, जो उनकी क्रियाओं के कारण उत्पन्न हो जाते हैं। और समाज के लोगों में कुछ निश्चित सामाजिक संबंधों का एक जाल होता है और वह संबंध सदा ही परिवर्तनीय या परिवर्तनशील होते हैं। थैंक यू।